हेलो एवरीवन। आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं HCF और GCD भी बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट आपको कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करना है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज़ द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। आपके पास जो नंबर गिवन होगा उसमें जो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और कॉमन फैक्टर में भी जो हाईएस्ट नंबर होगा दैट इज़ कॉल्ड HCF। एक्सरसाइज 3.6, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स गिवन है 18, 48, इसका हम HCF फाइंड आउट करेंगे। 30, 42, 18, 60, 27, 63 एंड सो ऑन। तो एक्सरसाइज 3.6 ना यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द HCF 18 एंड 48। एक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। 18 एंड 48 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में 9 प्लेस पर। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 के टेबल में 3 1 प्लेस पर। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 1 प्लेस पे 8 डिजिट है, डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड किया हमने इसको 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। देखिए इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे 48 को 2 से। 2 2 जा 4 माइनस 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 8, 2 4 जा 8 0। तो ये जो क्वोशंट आया है वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है। 2 से डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आया है, या 24 का हाफ भी कर सकते हो आप, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 12। अब 2 के टेबल में 12 विच प्लेस नंबर 6, 2 के प्लेस में 6 3 प्लेस पर, 3 के टेबल में 3 1 प्लेस पर। अब फैक्टर्स ऑफ जो है 18 के जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 के जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कॉमन देखिए यहाँ पर ये 2 है और ये 3। तो कॉमन फैक्टर हो गए यहाँ पर कॉमन फैक्टर of 18 and 48 are 2 and 3, 2 and 3। अब जो हमारा HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 3 6, 2 इंटू 3 6। हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 3 6। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और दूसरा एक मेथड और है कि हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अनदर मेथड भी देख लो किस तरीके से करना है। फैक्टर्स ऑफ 18। अब 18 के फैक्टर बताने हैं। 18 किसके टेबल में आता है वो सब भी करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 18 किसके फैक्टर में टेबल में आएगा, 1 2 3 6 9 एंड 18, है ना। फैक्टर्स ऑफ 48 देखिए 1 2 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में और 12, 8 हो गया, फिर 12 के टेबल में और 24 एंड 48। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है 1 2 3 6 और नहीं है। तो जिसमें इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट है हमारा 6। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 6। तो HCF कितना हो गया 6। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ज़्यादा इजी जो मेथड है वो आपका ये फैक्टराइजेशन मेथड होगा, इससे करना ज़्यादा आसान रहेगा। हम इसी वे से करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
30 एंड 42। 30 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड 42 के प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 जो 1 एंड इटसेल्फ टेबल में आए, अदर दूसरी टेबल में ना आए, उनको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। 1 एंड इटसेल्फ नंबर या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या फिर इटसेल्फ नंबर खुद उसी नंबर से। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 15। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में ये 1 नंबर पर। 2 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 से डिवाइड किया 21, 42 का हाफ 21 होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये 21 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में 7 और 7 के नंबर टेबल में 1। आप कोशिश कीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में ही आपके नंबर्स जाएं। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा देखो, 2 फिर 3 फिर 5, इस तरीके से। ऐसे नहीं कि उठा के 5 से कर दिया फिर 3 से कर दिया, एक सिस्टमेटिक वे से ही आपको करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 30 आर, 30 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर्स ऑफ 42, 42 के फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 7। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो फैक्टर फाइंड आउट किया राइट है या नहीं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, या 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, इस तरीके से भी 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, या डायरेक्ट HCF भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कॉमन होगा वही आपका HCF होगा, उसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया, 2 3 जा 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या आया है, 6। सी देखो, सी में है 18 एंड 60। 18 और 60 के फैक्टर निकालने हैं, 18 और ये 60। 18 2 के टेबल में 9 नंबर पर, 3 के टेबल में 3 और 3 के टेबल में ये 3। 2 के टेबल में ये 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 2 3 जा 6 और 1 0। 2 से डिवाइड किया 30 का हाफ 15, 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। डिवाइड करो या टेबल रीड करो, सेम ही है। अब 18 के जो फैक्टर है, सॉरी ये आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18, 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स ऑफ 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 2 और ये 3, 2 एंड 3। HCF हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में भी 6, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 3 जा 6। अब आपका जो HCF आया वो आप देखेंगे, चेक करेंगे कि 6 के टेबल में 18 आता है, यस 6 3 जा 18, और 6 के टेबल में 60 भी आता है, तो 6 10 जा 60। ऐसे ही ये चेक करना था, 6 के टेबल में 30 और 6 के टेबल में 42। नेक्स्ट है D, 27 एंड 63। इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं आपको। 27 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड 63। 27 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि वंस प्लेस पर यहाँ 7 है, नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 3 से हम डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 9 प्लेस पर, और 3 के टेबल में 9 3 प्लेस पर, और 3 के टेबल में 3 1 प्लेस पर। फिर इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। सम ऑफ द डिजिट 9 आ रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 3 से हमने डिवाइड किया 3 के टेबल में 7 नंबर पर, और 7 के टेबल में 7 1 प्लेस पर। फैक्टर्स ऑफ 27 के फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स ऑफ 63 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर 3 और ये भी हमारा कॉमन है, तो HCF हमारे पास हो गया 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, ये हमारा HCF आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारा ई 36 and 84। 36 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड 84। 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड किया 1। 36 के फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स ऑफ 84 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। HCF फाइंड आउट करना है, कॉमन देखेंगे 2 2 और ये 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा जो HCF आया है वो है 12। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। डिवाइड भी आप करके देख सकते हैं। डिवाइड सिंपल तरीके से करेंगे, जैसे हमने ये 84 था हमारा नंबर। कुछ बच्चे हैं जिनको डिवाइड नहीं आता है, वो भी देख लेंगे। 84 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 4, 2 2 जा 4, तो 42 आ गया ना। और फिर 2 से डिवाइड किया 21। F 30 34 एंड 102। 34 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 34 एंड 102। वंस प्लेस पे 4 है, डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड किया 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 के टेबल में ही आएगा। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, सम ऑफ द डिजिट 6 आ रहा है, 5 और 1 6। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर 1, 21 हो जाएगा। 2 3 7 जा 21 और ये 17 1 जा 17, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 1 एंड इटसेल्फ नंबर में ही आएगा। 34 के जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 17 और 102 के जो फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 17। HCF फाइंड आउट करना है, तो ये आपका 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर 17, तो 2 इंटू 17, 17 2 जा 34। नेक्स्ट जी देखते हैं। 70 105 एंड 175। 70 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 105 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं एंड 175। 2 से डिवाइड किया 35, 5 के टेबल में 7 प्लेस पर और 7 के टेबल में 7 1 प्लेस पर। सम ऑफ द डिजिट क्या आ रहा है 6, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 1, 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड किया 1। सम ऑफ द डिजिट यहाँ पे 12 है, तो नॉट डिविजिबल बाय 12 नहीं 13 है, और नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है। अब ये हमारा किससे डिविजिबल होगा 5 से, तो 5 3 जा 15, 2 5 5 5 जा 25, 5 से 7 और 7 1 जा 7। जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे आए हैं 70 के फैक्टर है 2 इंटू 5 इंटू 7 और 105 के फैक्टर है 3 इंटू 5 इंटू 7। 175 के फैक्टर है 5 इंटू 5 इंटू 7। आपको HCF फाइंड आउट करना है, मैं इस साइड लिख देती हूँ। HCF कॉमन क्या है हमारा यहाँ पर 5 और 7, 5 इंटू 7, तो 5 7 जा 35। देखो यहाँ पे तीनों में 7 है, आपको तीनों डिजिट नंबर्स में आपको फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर।
5 एंड 7। अगर 2 में भी है तो आप उसको नहीं लिखेंगे, तीनों में होना चाहिए क्योंकि आपके पास 3 नंबर्स है, तो तीनों में आपके पास कॉमन फाइंड आउट करना है तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एच। एच में 91, 112 एंड 49। 91 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 112 एंड 49। अब यहाँ देखिए सम ऑफ द डिजिट है वो 10 हो रहा है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3, और यहाँ पे 1 है तो नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हमारा नेक्स्ट नंबर 5 है, तो 5 में 0 और 5 होना चाहिए, तो नॉट डिविजिबल बाय 5। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 7 आएगा, तो 7 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 91 को। 7 1 जा 7, 2 1, 7 3 जा 21। तो हमारा जो आंसर आया है वो आ गया 13। 7 से डिविजिबल हो जाएगा, और 13 प्राइम नंबर है, तो 13 प्राइम नंबर है तो 13 के टेबल में आएगा 1 नंबर पर। अब सम यहाँ पे देखिए 2 है 1 प्लेस में, डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर और ये 2 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 14, फिर 2 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड किया 1। अब 49 आपको मालूम है 7 के टेबल में आएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। 91 के जो फैक्टर है 7 इंटू 13, 112 के जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 49 के फैक्टर है 7 इंटू 7। अब कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर, तो कॉमन हमारा क्या है यहाँ पर 7 कॉमन है। यहाँ इस फर्स्ट 91 में 7 है, 112 में 7 है और 49 में 7 है, तो HCF आ गया 7। आई देखते हैं 18, 54 एंड 81। 18 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 54 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड 81 के। ये हम HCF निकाल रहे हैं। 2 से हमने डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, फिर 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9 और 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। फिर यहाँ पे 1 से 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको आएगा हमारा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। जो भी क्वेश्चन आता है वो हम इस साइड लिखते हैं। अब 18 के जो फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 के जो फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 81 के फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पर कहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए 3 ये तीनों में है, ठीक, और ये नेक्स्ट 3 भी तीनों नंबर है, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। नेक्स्ट देखते हैं J। 12, 45 एंड 75। 12 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 45 एंड 75। अब 12 2 के टेबल में विच प्लेस नंबर 6, 2 के टेबल में या डिवाइड बोलो या प्लेस देख लीजिए। 2 के टेबल में 3 नंबर पर, 3 के टेबल में 1। अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है। 3 से डिविजिबल हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट 9 आ रहा है, 4 + 5 9 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, तो जिन बच्चों को डिवाइड में दिक्कत आ रही है वो इस तरीके से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद आप अपना आंसर लिख सकते हैं। 45 से हमने 3 से डिवाइड किया 45 को, 3 1 जा 3, माइनस किया 5, नेक्स्ट नंबर डाउन किया, 3 5 जा 15। तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो आया 15। अब ये 3 के टेबल में 5 नंबर पर और 5 के टेबल में 5 1। इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 12 आ रहा है। 75 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 2 जा 6 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 3 5 जा 15, तो आंसर आया 25। अब 25 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25, 5 के टेबल में 5 1 नंबर पर। तो 12 के जो फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 45 के फैक्टर आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। 75 के फैक्टर आया 3 इंटू 5 इंटू 5।
HCF फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर देखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये 3 हो गया। और क्या कॉमन है, 5 ऊपर नहीं है, दो ही लाइन में है, 45 में और 75 में, 12 में 5 नहीं है, तो हमारा जो HCF आया वो आ गया 3। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।